गांव के एक संपन्न परिवार में शांति, प्रेम और अपनापन था। परिवार में माता पिता, दो बेटे और एक दादी थी। बड़े बेटे की शादी हाल ही में हुई थी। उसकी नई दुल्हन राधिका खूबसूरत और चंचल थी, लेकिन उसके मन में लालच और धोखे की काली परछाई छुपी थी। वह गांव के संपन्न परिवार का हिस्सा बनकर अपने जीवन को आरामदायक बनाना चाहती थी। परिवार के मुखिया रामलाल अपने खेतों और व्यापार से अच्छी आमदनी करते थे। उनकी पत्नी सुमित्रा एक सीधी सादी महिला थी, जो परिवार की देखभाल में पूरी तरह से लगी रहती थी। बड़ा बेटा राजेश परिवार के व्यापार में मदद करता था, जबकि छोटा बेटा करण पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तैयारी कर रहा था। दादी, जिन्हें सभी प्यार से अम्मा कहते थे, पूरे परिवार की मार्गदर्शक थी। शादी के कुछ दिन बाद राधिका ने परिवार के हर सदस्य को ध्यान से समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि दादी परिवार की रीढ़ थी और छोटे भाई का अपने बड़े भाई पर गहरा विश्वास था। उसने अपने पति के छोटे भाई से दोस्ती करना शुरू कर दिया। परिवार में सबको लग रहा था कि वह परिवार के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके दिमाग में एक गहरी साजिश चल रही थी। राधिका ने अपने पुराने प्रेमी रोहन से मिलकर इस परिवार को खत्म करने और सारी संपत्ति हथियाने की योजना बनाई। उसने रोहन को बताया कि अगर वे दोनों मिलकर इस परिवार को खत्म कर देंगे तो वह संपत्ति और जमीन बेचकर शहर में शानदार जिंदगी बिता सकते हैं। दादी परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी और परिवार के सभी फैसलों में उनका महत्व था। राधिका ने उन्हें सबसे पहले निशाना बनाया। उसने दादी की सेहत का फायदा उठाकर उन्हें नियमित रूप से दवाइयां देने का जिम्मा लिया। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, राधिका ने दादी की चाय में जहर मिलाया। अगली सुबह दादी की हालत खराब हो गई और डॉक्टर को बुलाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। घर वालों ने इसे प्राकृतिक मौत समझा और शोक मनाकर बात खत्म कर दी। लेकिन राधिका का आत्मविश्वास बढ़ गया। वह समझ चुकी थी कि उसकी योजना काम कर रही है। उसने अगले चरण की तैयारी शुरू कर दी। दादी के जाने के बाद घर में शोक का माहौल था। राधिका ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए घर के बाकी सदस्यों से सहानुभूति बटोरी। उसने दिखावा किया कि वह घर के हर सदस्य की भलाई चाहती है। धीरे धीरे उसने परिवार के फैसलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब राधिका ने अपने पति के छोटे भाई को फंसाने का प्लान बनाया। उसने उसे प्यार का झूठा जाल बिछाकर अपनी ओर खींचा। छोटे भाई को लगने लगा कि राधिका उसकी चिंता करती है और उसके साथ समय बिताना चाहती है। धीरे धीरे राधिका ने उसे परिवार के खिलाफ कर दिया। छोटे भाई ने अपने माता पिता के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। वह अपने बड़े भाई पर भी शक करने लगा। इस दौरान राधिका ने अपने प्रेमी रोहन के साथ मिलकर माता पिता के खिलाफ योजनाएं बनानी शुरू कर दी। एक दिन राधिका ने अपने पति को विश्वास में लेकर माता पिता को संपत्ति के कागजात पर दस्तखत करने को मजबूर किया। उसने एक नकली दस्तावेज तैयार करवाया जिसमें सारी संपत्ति उसके नाम होनी थी। जब माता पिता ने इस पर दस्तखत करने से इनकार किया तो राधिका और उसके प्रेमी ने रात के अंधेरे में उन्हें मार दिया। उन्होंने उनकी लाश को गांव के तालाब में फेंक दिया और घर आकर सबको बताया कि माता पिता मंदिर गए हैं। कुछ दिनों तक इस झूठ को चलाने के बाद उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि माता पिता शहर में किसी रिश्तेदार के पास चले गए हैं। माता पिता के जाने के बाद घर का माहौल और खराब हो गया। राधिका ने छोटे भाई को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। उसने बड़े भाई को परिवार से अलग करने की कोशिश की। इस दौरान राधिका और रोहन ने चोरी छिपे कई गहने और नकदी निकालकर अपने नाम कर लिए, लेकिन अब भी उनका अंतिम लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था। राजेश को धीरे धीरे घर में हो रही घटनाओं पर शक होने लगा। उसने अपने छोटे भाई करण से बात करने की कोशिश की, लेकिन करण राधिका के प्रभाव में था। राजेश ने अकेले ही इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उसने राधिका के व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया और उसके फोन पर आने वाले अजीब कॉल्स को नोट किया। अब घर में केवल राधिका का पति बचा था। राधिका ने अपने प्रेमी रोहन के साथ मिलकर उसे भी खत्म करने की योजना बनाई। उन्होंने एक नकली सड़क दुर्घटना की योजना बनाई। एक रात जब उसका पति काम से लौट रहा था, राधिका ने उसके खाने में नशा मिला दिया। अगली सुबह उसे बेहोशी की हालत में कार में बिठाकर रोहन ने गाड़ी को एक पहाड़ी इलाके में ले जाकर गिराने की कोशिश की।
लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस को पहले से शक हो चुका था कि परिवार के लगातार गायब होने में कोई गड़बड़ी है। उन्होंने राधिका और रोहन के फोन कॉल्स ट्रैक किए थे और उनकी साजिश का पता लगाया। पुलिस ने राधिका और रोहन को रंगे हाथ पकड़ लिया। राधिका और रोहन ने लालच और धोखे की वजह से अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन आखिर में कानून के शिकंजे से नहीं बच सके। उन्हें उम्रकैद की सजा हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं वे खुद भी अपने ही जाल में फंस जाते हैं। परिवार का विश्वास तोड़कर और निर्दोष लोगों की जान लेकर कोई सुखी जीवन नहीं जी सकता। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।